हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं गौरव गोयल। तो आज हम लोग देखेंगे फिफ्थ लेक्चर ऑफ जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज इंपॉर्टेंट चीज हमको पढ़नी है। हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने देख लिया था कि नॉमेनक्लेचर के फॉर्मूला क्या होता है। ऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर मतलब नेमिंग ऑफ कंपाउंड हम कैसे करें, किस फॉर्मूले के तहत करें और क्या क्या चीजें उसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर रखती थी, वो सारी चीज मैंने डिस्कस कर ली थी। आज हम देखेंगे कि उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं, है ना, कुछ पॉस्टुलेट्स होते हैं, कुछ मेन पॉइंट्स होते हैं जिसके बेसिस पे नेमिंग स्टार्ट की जाती है। तो आज नेमिंग की बात करते हैं। जैसा पहला रूल है, पहले पढ़ते हैं रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब जो मैं बताते जा रहा हूं, ये तो मेन चीज हेडिंग्स हो गई, ये हो गए पॉइंट्स। अब पॉइंट के बेसिस पे जो मैं थ्योरी बोलूंगा, पहले तो ये आपको पॉइंट्स रखने हैं, पॉइंट के अकॉर्डिंग आपको थ्योरी भी लिखनी है जो मैं बोलता जाऊंगा, ठीक है। तो उसको आप नोट कर लेना। पहला पॉइंट है लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन। सबसे पहली बात कि हम अगर अलग अलग चीज दी गई है, कंपाउंड दिया गया है, तो उसमें हम लॉन्गेस्ट चेन कौन सी सिलेक्ट करें। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं बात करता हूं कि इस तरीके से मैंने कोई कंपाउंड लिया, मैं ब्रांच फॉर्मूले का ही इस्तेमाल करूंगा, बॉन्ड लाइन फॉर्मूले का इस्तेमाल करूंगा, तो आप देख लेना। तो अगर इस तरीके से चीज है, ठीक है, इस तरीके से चीज आ रही है और ये हमारा कंपाउंड बन रहा है, ठीक है, हर कॉर्नर कार्बन है, ये आपको क्लियर हो चुका था, ठीक है, मैं बता चुका था प्रीवियस लेक्चर में। अब यहां पर देखो, यहां पर अगर मैं सीधी वाली चेन सिलेक्ट करता हूं तो कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्बन आएंगे अगर मैं सीधी वाली चेन को सिलेक्ट करता हूं। फर्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग जो मैं डिस्कस कर रहा हूं, तो कितने आएंगे, 9 कार्बन आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 4 पहाड़ में 9 कार्बन आएंगे, ये आपको देखना है, ठीक है। अब जब हम देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें कौन सा आ रहा है, अगर हम ये वाली सिलेक्ट कर रहे हैं ये, तो इसमें कौन सा आ रहा है, 10 कार्बन आ रहे हैं, कितने, 10। तो हम कौन सा सिलेक्ट करना है, पहले पॉइंट के अकॉर्डिंग लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन। कौन सा सिलेक्शन, लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना है। तो लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होगी, 10 कार्बन की, तो हम सिलेक्ट कौन सी करेंगे, ये वाली करेंगे, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट, तो ये तो हमने सिलेक्ट कर ली, कौन सी, ये वाली हमने सिलेक्ट कर ली, क्लियर हो रही बात की नहीं, ये वाली हमने चेन सिलेक्ट कर ली, ओके, ठीक है। तो पहला हो गया लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन। दूसरा क्या है, लोएस्ट सम रूल, लोएस्ट सम रूल, ठीक है। अब जैसे हमने बात कर ली, यहां पर भी मैंने क्या रख दिया, एक मिथाइल रख दिया, क्या रख दिया, मिथाइल, समझ में आ रही बात की नहीं। यहां पर भी मैंने क्या रख दिया, मिथाइल, चलो छोड़ो, यहां नहीं रख रहे हैं, यहां रख दिया मैंने, सॉरी बीआर रख दिया, हमने क्या रख दिया, ब्रोमीन रख दिया, क्लियर हो रही बात की नहीं। अब हमें क्या देखना है, दूसरे पॉइंट के अकॉर्डिंग ये आपको बनाना है। पहले पॉइंट के बाद आपको वो वाला कंपाउंड बनाना है जो मैं बना चुका था, अभी दिखाया था, फिर आपको दूसरे पॉइंट पे आना है। दूसरा पॉइंट क्या है, लोएस्ट सम रूल। मैं एक ही एग्जांपल से सारे पॉइंट क्लियर कर दूंगा। लोएस्ट सम रूल क्या है, लोएस्ट सम रूल मतलब जब अलग अलग ब्रांच लगी हो। अब यहां पे मैंने तो सिलेक्ट तो कर लिया, ठीक है, सिलेक्ट तो कर लिया। अब सिलेक्ट करने के बाद मुझे क्या करना है कि यहां 2 सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं, कौन कौन सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं, एक तो ये लगा हुआ है और ये लगा हुआ है, मतलब ये इथाइल लगा हुआ है ना, CH2CH3 ये लगा हुआ है, और एक Br लगा हुआ है। तो अगर लोएस्ट सम रूल को हम पहले इसको पॉज करते हैं, हम आते हैं कि हम कैसे नंबरिंग करें, ये वाला पॉइंट डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट ये, फिर हम इस पे डिस्कस करते हैं नंबरिंग ऑफ डिफरेंट अल्किल ग्रुप इन अल्फाबेटिकली ऑर्डर, ठीक है। नंबरिंग हम स्टार्ट करते हैं, नंबरिंग कैसे करें, क्लियर। आप नंबरिंग की बात करते हैं, तो नंबरिंग अगर मैंने यहां से स्टार्ट की 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो हमने सिलेक्ट नहीं की थी, तो 8 9 10, ठीक है, 10 हमारे पॉइंट हो गए, कितने, 10 कार्बन हमारे हो गए। अब यहां पर आपको देखना है कि 3 पे ब्रोमो है और 7 पे इथाइल है, 7 पे इथाइल है और 3 पे ब्रोमो है। अब इसके अकॉर्डिंग 3 + 7 कितना हो रहा है, 3 + 7 कितना हो रहा है, 10 हो रहा, कितना हो रहा, 10। अगर यहीं से मैंने नंबरिंग यहां से स्टार्ट कर दी, तो मैंने देखा 1 2 3 4, ये 4 पे आ रहा, 4 5 6 7 8, ये 8 पे आ रहा, फिर 9 फिर 10, 8 और किस पे आ रहा, 4 पे, तो 8 + 4 कितने हो रहे हैं, 12। तो हम सिलेक्ट कौन सा करेंगे, ये वाला बिल्कुल नहीं करेंगे, कौन सा करेंगे, लोएस्ट सम रूल करेंगे। कौन सा, लोएस्ट सम रूल। इस तरीके से हमें देखना है यहां पर कि नंबरिंग हम कहां से स्टार्ट करें। हम सेकंड पॉइंट को यहां डिस्कस कर लेते हैं। तो लोएस्ट सम रूल हम इस हिसाब से करेंगे, नंबरिंग देंगे हम उसको, और नंबरिंग के हिसाब से हम ये देखेंगे कि किस पे कौन सी में हमारी
नंबरिंग हमारे लोएस्ट सम आ रहा है, ठीक है, इस हिसाब से हम देखेंगे। तो लोएस्ट सम के हिसाब से हमारी नंबरिंग, हमारी लॉन्गेस्ट चेन तो सिलेक्ट हुई पहले पॉइंट के हिसाब से, दूसरे पॉइंट के हिसाब से हमारी नंबरिंग ये स्टार्ट हुई यहां से, ठीक है। तो ये वाला सिलेक्ट कर लेंगे। तो दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया आपको, लोएस्ट सम रूल हमें देखना है, लोएस्ट नंबर आने चाहिए सम करने के बाद, ठीक। तीसरा अल्फाबेटिकली ऑर्डर ऑफ साइड चेन। अब अल्फाबेटिकली ऑर्डर हमें रखना है साइड चेन में। साइड चेन में क्या हो गया, एक तो ब्रोमीन हो गया सब्स्टिट्यूएंट और ये हमारी इथाइल। तो हम क्या रखेंगे कि बी पहले आ रहा या इथाइल, ई पहले आ रहा है या बी पहले आ रहा है। बी पहले आता है, ए बी, अल्फाबेट्स तो पता है, नर्सरी की चीज अब यहां यूज होगी आपकी। तो बी पहले आ रहा है तो ब्रोमो आप पहले यूज करोगे, ठीक है, फिर इथाइल। तो अल्फाबेटिकल हिसाब से हमें ये पहला यूज करना है, देन दैट। अब नंबरिंग ऑफ अल्फाबेटिकल, अब डिफरेंट अल्किल ग्रुप तो नहीं है। अगर डिफरेंट अल्किल ग्रुप हो गया, जैसे मैंने बात की कि यहीं पर ये हो गया चार पहाड़ थे और यहां पर, ठीक है, ये इस तरीके से था, चार पहाड़ थे, सेम हमने कंपाउंड बना दिया। अब यहां पर मैंने यहां पर लगा दिया था क्या Br, यहां पर मैंने लगा दिया मिथाइल। अब मिथाइल क्या है, CH3, और ये हमारा इथाइल था। तो हम पहले क्या लेंगे, नंबरिंग के हिसाब से डिफरेंट अल्किल ग्रुप है तो हम कैसे लेंगे, पहले हम इथाइल लेंगे देन मिथाइल लेंगे, ठीक है, देन मिथाइल, एम बाद में आता है और ई पहले आता है, तो हम इथाइल लेंगे। तो इस तरीके से हम चीजें देखेंगे, ठीक, क्लियर हो रही बात की नहीं। अब नेम हम सारी चीज देखेंगे। अब अल्फाबेटिकली ऑर्डर के हिसाब से देख लो, यहां से हमने नंबरिंग स्टार्ट की, हो गया 10, ठीक। अब दोनों के हमें नाम लिखना है, कैसे लिखेंगे देखो जरा गौर से देखना। यहाँ पर हम पहले वाले कंपाउंड का नाम लिखते हैं ए वाले का, देन हम बी वाले का लिखेंगे। तो ए वाले कंपाउंड का नाम जरा देखना, देखो 10 कार्बन है तो ये पता है रूट वर्ड हमारा डेक आएगा, और सिंगल बॉन्डेड है तो डेकेन हो गया। क्या हो गया, डेकेन, क्लियर। 10 कार्बन के लिए क्या था, डेक, और सिंगल बॉन्डेड है पूरा तो क्या हो गया, एन, तो डेकेन तो हो गया। तो ये तो समझ में आ गया कि डेकेन हो गया, क्या हो गया, डेकेन, क्लियर। इतनी बात समझ में आ रही, ठीक है। अब हमें 3 पे ब्रोमो है और 1 2 3 4 5 6 7 पे इथाइल है। तो 3 पे ब्रोमो, पहले तो 3 पे क्या लगाओ, ब्रोमो, ठीक है, 3 पे ब्रोमो। फिर क्या लगाना है आपको, 7 पे इथाइल, 7 पे क्या लगाना है, इथाइल लगाना है। क्या लगाना है, इथाइल, क्लियर हो रही बात की नहीं। और फिर डेकेन, फिर क्या लगाना है, डेकेन। अब यहां पर एक चीज आपको समझनी, ये कंपाउंड क्लियर हो गया, 3 ब्रोमो, 7 पे इथाइल है और डेकेन, ये क्लियर हो गया। अब यहां पर आपको एक चीज देखनी है, ये वाला ए वाला कंपाउंड हो गया, ठीक है। यहां पर आपको एक चीज देखनी है, क्या, कि अगर नंबर और अल्फाबेट के बीच में आ रहा है तो यहां पर क्या लगाना है, हाइफन लगाना है। क्या लगाना है, हाइफन। जब नंबर और अल्फाबेट दो मतलब अलग अलग चीज के बीच में आ रहा है, नंबर अल्फाबेट या अल्फाबेट नंबर, तो हमें क्या लगाना है, हाइफन यूज करना है। और यहीं पर अगर नंबर हो, जैसे हमने बोल दिया 3,3, तो यहां पर कॉमा लगाना है। अगर अल्फाबेट हो तो यहां पर कॉमा लगाना है, यहां पर कॉमा लगा सकते हो आप, ठीक है, सामने आ रही बात की नहीं, तो लगा सकते हो, नहीं तो यहां भी हटा सकते हो। सब्स्टिट्यूएंट के बीच में बता रहा हूं, सब्स्टिट्यूएंट में अगर आ रहा है तो हाइफन लगाओगे आप, नहीं तो नंबर आ रहा है या अल्फाबेट आ रहे हैं, सेम चीज आ रही है तो कॉमा लगाना है, और नंबर अल्फाबेट आ रहे हैं तो हाइफन लगाना है। क्या लगाना है, हाइफन। तो यहां पर ये चीज आपको देखनी है। अब मैं यहां इस कंपाउंड की बात करूं तो सेम चीज होगी, यहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 और नीचे वाला 10, नीचे वाला क्या हो गया, 10। अब 10 कार्बन का ये डेकेन हो गया। अब इस पे क्या करोगे आप, अब ये वाला नंबर लोगे, क्योंकि 7 पे क्या है, इथाइल, हम ई पहले लेते हैं, तो क्या लगाओगे, 7 इथाइल। क्या लगाओगे, 7 इथाइल, समझ में आई, 7 इथाइल और 3 मिथाइल, ठीक है। फिर क्या लगाओगे, डेकेन, फिर क्या लगाओगे, डेकेन। इतनी बात समझ में आई, तो फटाफट आप नोट करो। तो ये तो हो गया रूल, ये तो हो गया आपका रूल, क्लियर। रूल तो समझ में आ गया होगा आपको। अब देखो यहां पर, अब हमें देखना है क्या, अब हमें कुछ कंपाउंड देखने हैं। अब हमें क्या क्या क्लियर हो गया, यहां पर देख सकते हो आप क्या क्या हमको क्लियर हो गया है, अल्फाबेटिकली ऑर्डर लिखा था ये, देखो लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन क्लियर हो गया हमको, दूसरा लोएस्ट सम रूल हमको क्लियर हो गया, तीसरा अल्फाबेटिकली ऑर्डर ऑफ साइड चेन, ये भी मुझे क्लियर हो गया, हम लोगों को क्लियर हो गया। नेक्स्ट है नंबरिंग ऑफ डिफरेंट अल्किल ग्रुप इन अल्फाबेटिकली ऑर्डर, ये भी हमको क्लियर हो गया, ठीक है, मिथाइल इथाइल में। अब यहां पर नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट,
नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। अब ये क्लियर तो हो गया आपको, लेकिन आप गलतियां तब करोगे जब तक आपको प्रैक्टिस नहीं करोगे। प्रैक्टिस है ना, प्रैक्टिस जितनी करोगे, जितने ज्यादा क्वेश्चंस करोगे, उतने ज्यादा फिर क्लियरेंस आती जाएगी, अच्छा होता जाएगा फिर। अब देखो यहाँ पर लास्ट वाला है नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। अब नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स में देखो, जैसे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हमारा कुछ इस तरीके से आएगा। नंबरिंग देखो कहां से स्टार्ट हम कर सकते हैं, है ना। नंबरिंग की बात जब हम करेंगे तो नंबरिंग हमारी कहां से स्टार्ट होगी वो हम देख लेते हैं। तो यहां से देखो, अगर मैं ये वाली चेन सेलेक्ट करता हूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्बन आएंगे। अगर हम ये वाली सिलेक्ट करते हैं, ये लंबी पड़ जाएगी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आ रहे हैं। तो नंबरिंग कहां से होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 कार्बन आ रहे हैं यहां पर, समझ रहे हो बात। अब देखो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट क्या है कि ये हमारा क्या हो गया, इसको कैसे हम नंबरिंग करें, क्योंकि एक सेंटर में कार्बन है, एक यहाँ कार्बन है, एक यहाँ कार्बन। अब देखना यहां पर हम किस तरीके से चीजें करें मैनेज। देखो अब यहां पर तो ये मिथाइल मिथाइल हो गया, ठीक है, और यहां पर ये हो गया कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। अब यहां पर अगर मैं बात करूं, तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, बताओ जरा। ये सब्स्टिट्यूएंट कितने कार्बन का हुआ, ये जो पूरा सब्स्टिट्यूएंट है कितने कार्बन का, पूरा का पूरा अगर मैं बात करूं, ठीक है। इसको थोड़ा सा ये देख सकते हो, वैसे तो ये आइसो प्रोपाइल हो गया, ठीक है। आइसो ग्रुप मैंने बताया था कि आइसो ग्रुप क्या होता है, ये होता है, और यहां पर ये CH3 लगा होता है ना। ये आइसो प्रोपाइल हो गया है, क्लियर हो रही बात की नहीं। लेकिन आइसो प्रोपाइल नॉमेनक्लेचर में तो यूज नहीं होता, ये तो कॉमन नेम में आता है। तो यहां पर मैं क्या नाम दूं, है ना, यहां पर मैं क्या नाम दूं, तो यहां पर बोल सकते हो, क्योंकि ये इथाइल हो गया, तो क्या बोल सकते हो, 1 मिथाइल इथाइल। क्या नाम दोगे, 1 मिथाइल इथाइल, क्योंकि ये इथेन नहीं आएगा यहां पर, वो तो सीधे रूट वर्ड में आता है। तो सब्स्टिट्यूएंट में हम इथाइल ही यूज करेंगे। तो यहां पर देख सकते हो, देखो 1 मिथाइल इथाइल में हम पहले क्या लें, क्योंकि ये तो हमारा 2 पे मिथाइल है और 3 पे मिथाइल है। किस किस पे मिथाइल है, 2 पे मिथाइल है और 3 पे मिथाइल है। तो यहां पर देखो 2,3 डाई मिथाइल, 2,3 क्या हो गया, डाई मिथाइल हो गया, ठीक है। समझ में आ रही बात की नहीं। और ये जो ये आ जाता है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, तो इसको हम ब्रैकेट में लिख देंगे। तो 7, अब देखना यहां पर 7 देखना, 1 पे ये 1 डैश हो जाएगा, ठीक है, ये 2 डैश, तो 1 डैश क्या हो जाएगा, 1 डैश मिथाइल, क्या हो जाएगा, 1 डैश मिथाइल इथाइल, 1 डैश मिथाइल इथाइल हो जाएगा। ये समझ रहे हो बात, 1 डैश मिथाइल इथाइल, ब्रैकेट खत्म कर दो। तो ये क्या हो गया, अनडैक, 11 को क्या बोलते हैं, अनडैकेन, क्या बोलते हैं, अनडैकेन। समझ में आ रही बात की नहीं, क्या हो जाएगा, अनडैकेन। तो यहां पर यही चीज आपको समझनी है, क्लियर हो रही बात की नहीं, ये क्या हो जाएगा, अनडैकेन, क्लियर। यहां पर क्या हो जाएगा 7, फिर क्या हो जाएगा 1 डैश हो जाएगा, 1 डैश कर सकते हो, ठीक है, 1 डैश पे मिथाइल लगा है, ठीक है, 1 डैश पे मिथाइल लगा है, और क्या हो गया, ये हो गया इथाइल, क्लियर। इस तरीके से नाम हम देख सकते हैं, समझ में आ रही बात की नहीं। तो ऐसे फटाफट आप नोट करो, ये हमारे हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के नेम, इस तरीके से हम नेमिंग करेंगे। फटाफट आप नोट करो, फिर हम आगे इसको हटा देते हैं। ये हमारा हो गया रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड। अब हम कंपाउंड देखेंगे, और कंपाउंड के साथ हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, और क्वेश्चंस के साथ हम नेमिंग करते हैं। हम रैंडमली कंपाउंड ले रहे हैं, ठीक है, रैंडमली चीज देखेंगे और रैंडम इसको खत्म करेंगे, क्लियर। और फिर चीजें हम आगे बढ़ते हैं। अब हम एक साइक्लिक कंपाउंड और ले लेते हैं। साइक्लिक कंपाउंड में और हम बात कर लेते हैं, जैसे हमारा ये आ गया, ठीक है, और ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट आ गया, ठीक है। अब ये तो मिथाइल लगा है, ठीक है, मिथाइल लगा है, ये है इथाइल, ये क्या है, इथाइल। अब यहां पर देखो नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी, अगर नंबरिंग में यहां से स्टार्ट करता हूं 1 2 3, तो ये पास में पड़ेगा, यहां से करेंगे 1 2 3 4 5 पड़ेगा, है ना। तो अब यहां से अगर नंबरिंग 1 पे लेना है नंबरिंग, तब भी नहीं हो पाएगा। नंबरिंग करके देख लो, लोएस्ट सम रूल हमें याद रखना है। तो यहां पे क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, ये तो हमें समझ में आ गया कि हम नंबरिंग यहां से स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये पास पड़ेगा। और दूसरी नंबरिंग हम ये 1 मान के यहां से स्टार्ट करेंगे। तो दूसरी नंबरिंग क्या कर सकते हैं हम इसको कलर चौक से ले लें, तो 1 2 3, तो 1 2 3 इस तरीके से देख सकते हैं। अब लोअर सम रूल देखो, हम इस हिसाब से देख रहे हैं। पहले हम ये वाला देख रहे हैं, इसको 1 माना,
तो क्या आ जाएगा 1 + 1, क्योंकि 2 मिथाइल है, और +3 पे इथाइल है, तो कितना आ रहा? 5 आ रहा। ठीक है, अब यहां से देख लो, तो इस पे 1 पे इथाइल हो गया, और फिर 2 3, तो 3 + 3 कितना हो गया? 7। तो लोएस्ट सम रूल क्या हो जाएगा? ये नहीं लेंगे, फिर इसको 1 नहीं मानेंगे। 1 किसको मानेंगे? उसी को जिसमें सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा है। तो यहां पर इससे ये पता लिया कि जहां पर सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा लगे हुए हैं एक ही कार्बन पे, वहां से नंबरिंग स्टार्ट करनी है, ताकि लोएस्ट सम रूल हमारा सही बैठे। ठीक है, ये हमारा गलत हो गया। अब नंबरिंग क्लियर हो गई। अब नंबरिंग तो समझ में आ गई। अब क्या करोगे? 3 पे इथाइल है और 1 पे मिथाइल है, तो क्या करोगे? इथाइल वाला पहले लोगे, क्या हो जाएगा? 3 इथाइल, क्या हो जाएगा? 3 इथाइल। फिर क्या करोगे? 1,1, क्या करोगे? 1,1, क्योंकि हमने बोला था नंबरिंग में क्या करना है? कॉमा लेना है। 1,1 डाई मिथाइल, क्या करोगे? डाई मिथाइल, 1,1 डाई मिथाइल। अब हमने बोला था प्रीफिक्स का 1 डिग्री प्रीफिक्स यूज करना है, तो साइक्लो वर्ड है तो साइक्लो करोगे, तो साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोहेक्सेन, 6 कार्बन है ना, तो क्या आ जाएगा? साइक्लोहेक्सेन। समझ में आ रही बात की नहीं? तो क्या आ जाएगा? 3 इथाइल 1,1 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन इसका नाम हो जाएगा। इस तरीके से आप नाम रखोगे। 3 पे इथाइल हो जाएगा, 1,1 डाई पे मिथाइल है, 2 मिथाइल है इसमें, और साइक्लोहेक्सेन, इस तरीके से नाम रखोगे। अब देखो और भी ले रहे, जैसे हमारा ये आ गया, ठीक है, और ये हमारा Br आ गया, और ये हमारा मिथाइल आ गया। ठीक है, अब देखना यहां पर ध्यान से। अब ये तो मिथाइल है M, ये Br है। नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे? यहाँ पे 1 2 3, क्योंकि अल्फाबेटिकली हम देखेंगे, नंबरिंग वहां से स्टार्ट करेंगे। तो 1 पे ब्रोमो, क्या आ जाएगा? 1 पे ब्रोमो, क्योंकि नंबरिंग हम यहां से स्टार्ट करेंगे। 1 + 2 + 3, 1 3 इसमें भी बराबर आ रहा 4, और 1 + 3 इसमें भी 4 आ रहा है, तो फिर हम अल्फाबेटिकली को प्रेफरेंस देंगे, तो यहां पर Br आ रहा, Br को वैल्यू दे देंगे। अब 3 पे मिथाइल, 3 पे क्या आ रहा? मिथाइल आ गया, और साइक्लोपेंटेन, क्या आ जाएगा? साइक्लोपेंटेन। यहां पर ये बात आपको याद रखनी है कि ये केवल एक ही लाइन में नाम आना चाहिए। ठीक है, नीचे ऊपर नहीं होना चाहिए। इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखना। यहां पर तो मैं बोर्ड है, तो बोर्ड पे जगह नहीं होगी, तो कभी कभी मैं नीचे लिख दूंगा, लेकिन आपको पूरा जो नेम है वो एक ही लाइन में लिखना है पूरा। इस बात का आप खासा ध्यान रखना। अब जैसे मैं इसकी बात कर लूं, ठीक है, यहां पर मैंने क्लोरीन लिख दिया, ठीक है, यहां पर मैंने ये इस तरीके से लिख दिया, ठीक है, और यहां पर मैंने ब्रोमीन लिख दिया। अब देखो यहां पर नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी? नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी? दोनों तरीके से देखो, यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 कार्बन है, तो यहां से पास पड़ रहा है क्लोरीन, है ना, यहां को प्रेफरेंस देंगे, 2 पे पड़ रहा है, तो 2 4 6, तो 2 + 4 + 6 कितना आ रहा है? ये 12 आ रहा है। यहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 5 3 5 7 3 5 7 7 5 12 और 15, ये आ रहा है। तो ये तो गलत हो गया, ऊपर वाला आ जाएगा। नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी? यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर आपको समझ में ना आया करे तो बैक कर लिया करो तुरंत वीडियो को। नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगी। नंबरिंग स्टार्ट किससे करेंगे? 6 ब्रोमो, क्या करोगे? 6 पे ब्रोमो, 6 पे ब्रोमो कर दिया, क्लियर, और 2 पे क्लोरो, क्या कर देंगे? 2 पे क्लोरो, 2 पे क्लोरो कर दिया। और ये क्या है? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, तो ये इथाइल हो गया, तो क्या हो जाएगा? 1 मिथाइल इथाइल, ये अभी हमने किया था, 1 मिथाइल इथाइल, 1 मिथाइल इथाइल, ठीक है। हमारे पास जगह नहीं है तो हम इसको नीचे लिख सकते हैं, तो रूट वर्ड हमारा क्या होगा? कितने कार्बन है? 8, तो क्या करोगे? ऑक्टेन। लेकिन ये आपको पूरा एक ही लाइन में लिखना है, याद रखना। तो 6 पे ब्रोमो, 2 पे क्लोरो, और ये हमारा 1 और 2, 1 2 तो लिख चुके हैं, तो 1 2 कर सकते हैं, क्योंकि एक नंबर 2 बार यूज नहीं कर सकते। तो 1 मिथाइल, और ये इथाइल हो गया, ये इथाइल है, 3 कार्बन है ना, ये आइसोप्रोपाइल हम यूज नहीं कर सकते। तो इसमें जो ये आइसोप्रोपाइल जो है वो मैं बता चुका था, ये कॉमन नेम है, ये इसमें यूज नहीं होता है, ठीक है। IUPAC में नेम इसका यूज नहीं होता है। अब देखो, अब हम चीजें और भी एग्जांपल्स देखते हैं धीरे धीरे। आपको जितने ज्यादा आप एग्जांपल्स करोगे उतने ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी, और उतना ज्यादा आपका परफेक्शन आएगा नॉमेनक्लेचर के ऊपर, ठीक है। तो इस बात का थोड़ा सा आप ध्यान रखना कि थोड़ा सा जितनी ज्यादा आप ध्यान से करते आओगे, जो गलती आपकी हो गई उसको दोबारा मत दोहराना, जो भी आप नेमिंग करो कंपाउंड की, ठीक है।
अब हम देखते हैं आगे और कंपाउंड्स। देखो हम रैंडमली उठा रहे हैं, ठीक है, सिंपल सी चीजें हम देख ले रहे हैं। तो जैसे ये हमारा हो गया, ठीक है, अब यहां पर हमने सब्स्टिट्यूएंट ले लिए, ठीक है, छोड़ दो इसको, सही से बनाओ, ऐसे कर दिया हमने, ठीक है, और यहां पर मैंने ब्रोमीन ले लिया, ठीक है। अब देखना यहां पर ध्यान से, नंबरिंग देखो कहां से स्टार्ट होगी, 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10। देखो ये तो हमें लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है, ये तो हमें क्लियर हो गया, सिलेक्ट तो लॉन्गेस्ट चेन ये होगी, ठीक है, सीधी वाली नहीं होगी, ठीक है, कार्बन उसमें कम आएंगे। 1 2 3 4 5, यहां पे 5 पे आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 पे आ रहा। नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी, नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी, देखो नंबरिंग अब कहां से स्टार्ट होगी, नंबरिंग तो यहां से स्टार्ट होगी, यहां से पास पड़ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, कुछ छूटा तो नहीं है, ठीक है। यहां से आते तो यहाँ 8 कार्बन की बनती है, यहाँ 10 कार्बन की है। नंबरिंग देखो अब यहां से 5 हो गया। अब देखना 5 पे ब्रोमो है, 7 पे मिथाइल है, तो क्या करोगे आप, 5 पे ब्रोमो करोगे, फिर 7 पे क्या करोगे, मिथाइल करोगे, 7 पे क्या करोगे, मिथाइल कर दोगे, और फिर क्या कर दोगे, डेकेन, क्या कर दोगे, 10 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, डेकेन। सिंपल सी क्वेश्चंस है, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्लियर बात है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड दोनों को देखेंगे। अब देखना यहां पर, जैसे मैंने ले लिया, ठीक है, तो यहां पर मैंने डबल बॉन्ड रख दिया, ठीक है, यहां पर डबल बॉन्ड रख दिया, 2 डबल बॉन्ड रख दिए। अब सिंपल इसका नाम रखोगे क्या, सिंपल से देखना है हमें, तो 1 2 3 3 और 4 और 5 पे आ रहा है, फिर यहां से देखो 1 2 3 4 पे आ रहा है, फिर 5 6 पे आ रहा है, तो नंबरिंग यहां से स्टार्ट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, है ना, क्योंकि यहां से पास पढ़ रहे हैं हमें, क्लियर। तो यहाँ पे देखो 3 और 5 जोड़ दो, 8 आ रहा है, यहाँ पे जोड़ोगे तो आप 4 आ रहा है और 6 आ रहा है, तो 4 6 10 हो गया। यहां से पास पढ़ रहा है, आप देखो कितने कार्बन है, 9, तो सिंपल नॉन एन होता है ना, नॉन एन, देखो नॉन नॉन, ठीक है ना, नॉन कर लिया आपने, और 3,5 डाइईन, ये आपको पोजीशन लिखनी है, ठीक है, क्योंकि सफिक्स है ये इन, तो आपको यहां पर बीच में यूज करनी। एन में क्या है, सिंपल एन आ जाता है, ठीक है, यहां पर 3,5 डाइईन करोगे, यहां पर ध्यान देना है आपको। अब देखना है यहां पर एक क्वेश्चन और देखते हैं, यहां पर मैंने जैसे ट्रिपल बॉन्ड ले लिया, ठीक है, और यहां पर 1 2 3, ठीक है, और यहां पे मैंने डबल बॉन्ड ले लिया। अब यहां डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में देखो, यहां पर 1 2 3 आ रहा, और यहां से करोगे 1 2 3 आ रहा। अब दोनों बराबर पड़ रहे हैं, लेकिन हमें डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस ज्यादा देते हैं, तो 1 2 3 यहां से नंबरिंग स्टार्ट करोगे, 4 5 6 7 8। ये चीज ध्यान रखना है कि डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस पहले देते हैं, तो यहां पर मैंने कर लिया। अब देखो डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस पहले दे दी, तो अब क्या करोगे, यहां पर ध्यान से देखना, ध्यान से देखोगे आप, 8 आ गया, तो क्या करोगे, ऑक्ट 3 पे इन, 3 पे इन का केवल en आएगा, इन, है ना। अब 5 पे क्या आ जाएगा, 5 पे आइन आ जाएगा, 5 पे क्या आ जाएगा, आइन, ठीक है। ये आपको पोजीशन बतानी पड़ेगी। ऑक्ट 3 पे इन का en ही अकेला आएगा, क्योंकि लास्ट में जब कंप्लीट करोगे तब वो लास्ट में आएगा, क्योंकि दोबारा करोगे तो दिक्कत हो जाएगी, यहां पर कंप्लीटनेस दिखा देगा वो, ठीक है। तो इस तरीके से ऑक्ट 3 इन और 5 आइन, इस तरीके से करोगे। अब यहां पर देखो, ये हम, तो अब हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक क्वेश्चन देखो यहां पर, जैसे हमारा कंपाउंड आ गया, ये आ गया, ठीक है, यहां पर ये डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है, यहां पर ये डबल बॉन्ड आ गया, और यहां पर ये डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है। अब देखो यहां से पास पड़ रहा है ना डबल बॉन्ड, क्या करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब देखो 9 हो गया। अब देखना यहां पर नॉन एन आ रहा है, नॉन एन, है ना, नॉन, ठीक है। अब 2 4 6, 2,4,6 ट्राईइन आएगा, क्या आएगा, ट्राईइन, इस तरीके से नाम दोगे, है ना। 2 पे आ रहा, 4 पे आ रहा, 6 पे आ रहा, तो 2,4,6 ट्राईइन, इस तरीके से आपको थोड़ा सा यहां पर ध्यान रखना है। गॉट इट, यहां पर इसको अब देख लो। अब देखो हम जो भी अब आगे देखेंगे, हम जो प्रायोरिटी ऑर्डर है फंक्शनल ग्रुप का,
उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से फिर हम नेमिंग में थोड़ा सा और आसानी हो जाएगी और क्लियरेंस हमको मिलेगा। तो आज में इतना ही है, प्रैक्टिस करो, जितना ज्यादा क्वेश्चंस आप कर सकते हो उतना करो। तब तक नेक्स्ट लेक्चर का वेट करो। बाय बाय। तो यहाँ पर एक दो कंपाउंड और देख लेते हैं हम। जैसे हमने बात की इसकी, ये हमने ये बना दिया, ठीक है। अब यहां पर मैंने डबल बॉन्ड बना दिया, ठीक है, और यहां पर मैंने लगा दिए क्लोरीन, ठीक है। अब अगर यहां पर नंबरिंग की अगर बात करूं, क्योंकि मैं सारे एग्जांपल ऐसे बता रहा हूं यहां पर कि आप लोग फंस सकते हो। अब नंबरिंग की अगर मैं बात करूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो हमारे कार्बन है, तो यहां से 1 2 3 पे आ रहा है, ये यहाँ पे 1 2, तो ये 2 पे आ रहा है, तो नंबरिंग आप यहां से स्टार्ट कर दोगे, है ना। लेकिन ऐसा नहीं करना है। ये हमारा जो होता है, जितने भी हमारे होते हैं, हम बताएंगे आपको, जो लो प्रायोरिटी के फंक्शनल ग्रुप होते हैं उसको एज अ सब्स्टिट्यूएंट काम करते हैं। ये हमारा प्राइमरी सफिक्स है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, ये हमारा प्राइमरी सफिक्स है। तो सफिक्स को प्रायोरिटी पहले देनी है। तो जो हाई प्रायोरिटी के होते हैं वो सफिक्स में यूज होते हैं। तो नंबरिंग जो है यहां से हमें देखनी है। यहां पे लोएस्ट सम रूल फेल होता है, यहां लोएस्ट सम रूल नहीं लगता है। नंबरिंग क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 यहां पर, और यहां पर ये 8 कार्बन हो गए, ठीक है। यहां पर क्या करोगे, 7 पे करोगे आप क्लोरो, 7 पे क्या कर दोगे, क्लोरो कर दोगे, और टोटल क्या हो गया, ऑक्ट क्या कर दोगे, ऑक्ट। ऑक्ट पे हमारा 3 पे इन लगाया, ऑक्ट 3 इन, ठीक है। तो टोटल हमारा क्या हो गया, 7 क्लोरो ऑक्ट 3 इन, क्या लगा दोगे, 7 क्लोरो ऑक्ट 3 इन। इस तरीके से हमारे नाम हमारे होंगे, ठीक है। अब यहां पर देख लो और कंपाउंड हम देख लेते हैं। जैसे हमारा हो गया, ये हमारा हो गया, ठीक है। अब यहां पर मैंने इस तरीके से चीजें बना दी, ये, ठीक है। अब यहां पर देख सकते हो कि लॉन्गेस्ट चेन कौन सी सिलेक्ट होगी, पहले तो ये देखनी है। तो लॉन्गेस्ट 1 2 3 4 5 6 कार्बन की हो रही, लॉन्गेस्ट चेन कौन सी सिलेक्ट होगी, ये वाली कर सकते हो। तो 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन की, ये ज्यादा हो सकती है। तो अब देखो नंबरिंग, ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा फिर इथाइल। अब 1 2 3 4, यहां से भी 4, 1 2 3 4, यहां से भी 4, नंबरिंग कहीं से भी कर लो, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। यहां से क्लियर है ना, यहां से भी 1 2 3 4, ये भी 4 आ रहा था। तो यहां पे क्या करोगे, 4 इथाइल, क्या कर दोगे, 4 इथाइल, 4 इथाइल, और टोटल क्या हो गया, हेप्ट, क्या हो जाएगा, हेप्टेन, क्या हो जाएगा, हेप्टेन। इस तरीके से हमें यहां पर कंपाउंड्स के नाम देखने हैं। क्लियर हो रही होगी बात आपको सभी को, ठीक है। तो नोट कर सकते हो। अब देखो, अब हम यहां पर कुछ ऐसे कंपाउंड्स लेंगे जो थोड़े से सबसे अलग हैं। जैसे अब हम फंक्शनल ग्रुप के भी देखेंगे। फंक्शनल ग्रुप का पहले हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको पूरा प्रायोरिटी ऑर्डर बताएंगे, उसके बेसिस पे हम फिर देखेंगे, ठीक है। तो अब जैसे हमने देख लिया, ठीक है, ये हमारा हो गया, ठीक है। अब जितनी प्रैक्टिस करोगे उसके हिसाब से आपका आएगा, ठीक है। ये हमारा NO2 ग्रुप लग गया, इसको बोलते हैं नाइट्रो ग्रुप, क्या बोलते हैं, नाइट्रो, ठीक है। यहां पर क्लोरीन लग गया, ठीक है, और यहां पर आपका लग गया ब्रोमीन, क्या लग गया, ब्रोमीन, ठीक है। अब देखो नंबरिंग देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 हो रही है। यहां पे 2 पे क्लोरीन है, यहां पे 1 2 3 पे ब्रोमीन है, ठीक है। तो हम पास कौन सा लेंगे, जो पास में पड़ रहा है। लोएस्ट सम रूल यहां पर लगा सकते हो, लोएस्ट सम रूल यहां से लग रहा है तो यहां से पास पड़ेगा, है ना, गिन सकते हो आप लोएस्ट सम रूल में। तो यहां पर हम 1 1 2, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसा कर सकते हो, क्लियर। तो यहां पे क्या हो गया, 2 पे क्लोरो हो गया, क्या हो गया, 2 पे क्लोरो, समझ में आ रही बात की नहीं, 2 पे क्लोरो, और 4 पे नाइट्रो, क्या हो जाएगा, 4 पे नाइट्रो। नाइट्रो पहले आएगा या क्लोरो पहले आएगा, नहीं, यही तो थोड़ा गलती हो रही है, बी पहले आता है, ब्रोमीन पहले लोगे आप। तो 6 पे ब्रोमो, क्या कर दोगे, 6 पे ब्रोमो, ठीक है, 6 पे ब्रोमो। फिर क्या कर दोगे, 2 पे क्लोरो, क्या कर दोगे, 2 पे क्लोरो कर दोगे। फिर क्या कर दोगे, 4 पे नाइट्रो कर दोगे, 4 पे क्या कर दोगे, नाइट्रो, ठीक है। और टोटल हमारे कितने कार्बन है, 8, तो क्या कर दोगे, ऑक्टेन, सिंगल बॉन्डेड है, क्या कर दोगे, ऑक्टेन कर दोगे। सिंपल सी चीज आपको यहां पर देखनी है, क्लियर, समझ में आ रही बात आपको कि नहीं आ रही। अब देखो यहां पर साइक्लिक वाला देख लेते हैं, ये हो गया हमारा, ठीक है। अब ये हमारा इस तरीके से हो गया, ठीक है, क्लियर हो रही बात की नहीं। और यहां पे कुछ नहीं, छोड़ दो। अब यहां पर 1 2 3 हो रहा है ये,
ठीक है, यहां पर हमने ये कर दिया। अब यहां पर तो इथाइल हो गया और यहां पर क्या हो गया, प्रोपाइल हो गया है, 3 कार्बन का प्रोपाइल। अब देखो नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे हम, नंबरिंग दोनों तरफ से सिमिलर है, कहीं से भी कर लो। तो यहां से ई पहले आएगा कि पी पहले आएगा, ई पहले आएगा, नंबरिंग यहां से स्टार्ट 1 2 3 4 5। तो क्या कर दोगे 1 इथाइल, क्या कर दोगे 1 इथाइल, ठीक है 1 इथाइल, 3 प्रोपाइल, क्या कर दोगे 3 प्रोपाइल, ठीक है 1 इथाइल 3 प्रोपाइल, और टोटल कितना हो गया साइक्लो, 1 डिग्री प्रीफिक्स आएगा, तो क्या कर दोगे साइक्लो पेंटेन, क्या कर दोगे साइक्लो पेंटेन। इस तरीके से आपको नाम यहां पे देना है। समझ में आ रही होगी आपको बात, समझ में आ रही होगी, फटाफट आप नोट कर सकते हो। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में और देखेंगे प्रियोरिटी ऑर्डर ऑफ ए फंक्शनल ग्रुप, फिर वहां पे हम चीजें और समझेंगे। फटाफट आप नोट करो।